अभय दुबे कि जाति का इस्तेमाल अगर भेदभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो हुआ है इस समाज में 3000 साल हमने वो भुगता है, तो जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पर अगर सामाजिक समरसता, समानता, बराबरी के लिए ये काम किया जा रहा है तो क्यों ना हो, क्यों ना पूछी जाए? नहीं, जाति जरूर पूछी जानी चाहिए। मेरा कहना है कि जाति के प्रश्न पर जो बेचैनियां हैं, जो संसद में भी हमें दिखाई पड़ी, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बहस में, इसका एक कारण मेरी समझ में आया, वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने अपने इतिहास में आज़ादी के बाद में ओबीसी राजनीति में कदम नहीं रखा था। ओबीसी वोट 60 के दशक से उसके हाथ से निकलते चले गए, लेकिन कांग्रेस ने उसको वापस जीतने की कोशिश नहीं की। एक आध बार अर्जुन ने तो शत्रपों को जन्म दे दिया। एक आध बार अर्जुन सिंह ने कुछ कोशिश की थी, लेकिन वो भी बहुत ही कमजोर सी कोशिश थी, उसको आगे कभी बढ़ाया नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पिछले 3-4 साल से जाति के प्रश्न को उठाते हुए ओबीसी जातियों की हमदर्दी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। उसने देश की 2 प्रमुख ओबीसी पार्टियां जो हैं उनके साथ में बड़ा जबरदस्त अलायंस कर रखा है, बिहार में और यहाँ पे, और हाँ, और जो उनके सिद्धरमैया जो कर्नाटक में उनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी अहिंदा की नीति लेके चलते हैं, वो भी ओबीसी अलायंस की नीति है। तो कांग्रेस मुख्य तौर पर देश की राजनीति में अपनी दावेदारी दोबारा स्थापित करने के लिए और भाजपा से आगे निकलने के लिए ओबीसी कार्ड को लगातार बिना रुके हुए आक्रामक तरीके से खेल रही है, और इसको अभी लोकसभा चुनाव में कुछ कुछ दिखाई पड़ा है, कुछ कामयाबी मिल रही है। तो यहाँ पर तो इसकी वजह से बहुत बेचैनी है कांग्रेस की। अनुराग ठाकुर ने और असलाहा दे दिया। मेरा तो मानना है कि अनुराग ठाकुर ने जो भाषण दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होगा। नहीं, प्रधानमंत्री तो ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा की जो मुहिम चलाई थी उसमें बहुत सी बातें ऐसी कही थी, इससे भाजपा को बहुत नुकसान हुआ। मेरा कहना, प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं केवल इससे नहीं, कि मेरी अपनी समीक्षा यह है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, भाजपा आरक्षण और जाति के प्रश्न पर डिप्लोमेटिक रवैया अपनाती है, वो खुल के कभी उसका विरोध नहीं करती आरक्षण का। निर्मला सीतारमण का राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल वो ठीक बात है उनकी, कि भाई नहीं, वो ठीक बात है, पर फिर आरएसएस में कितने पिछड़े और कितने वो बात भी सही नहीं, वो बात भी सही है। दिक्कत की बात यह है कि अगर हम इसको माइक्रो डिटेल में जाएंगे, संगठन और व्यक्तियों पे जाएंगे, तो बहस जो है बिखर जाएगी। असली बात यह है कि राजनीतिक प्रतियोगिता किस धरातल पे हो रही है। राजनीतिक प्रतियोगिता ओबीसी और दलित के आदिवासी के धरातल पर हो रही है, जम के हो रही है। कांग्रेस उसकी खिलाड़ी नहीं थी, कांग्रेस उस मैदान में जम के कूद पड़ी है। उसने अपने राष्ट्रीय एजेंडे को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया है स्पष्ट रूप से। भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ही बीच का रवैया अपनाते हुए एक डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार कर रही है। तो उसमें बेचैनी कारण यह है, जाति का इस्तेमाल होगा, समाज और बटेगा या ये भेदभाव कम होगा, और इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, पोल सबकी खुल रही है, एक व्यवस्था चली आ रही है बड़ी कन्वीनियंट की कुछ लोग ही वो रूलिंग क्लास हैं और बाकी तो गुलाम हैं। उनका इस्तेमाल होता रहे, बदलाव होगा या राजनीति तक सीमित रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।